प्रातः क्लास चल रहा था 26 जनवरी 1968 शुक्रवार को। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी कि पुरानी दुनिया और फिर नई दुनिया कैसे बनती है। बीच में ये है कल्याणकारी युग। उस युग में बड़ी चेंज होती है। कलयुग से सतयुग होता है। तुम बच्चों को तो मालूम पड़ गया कि सतयुग में तुम बच्चे जाते हो, बाकी जो बाप को ठीक से नहीं पहचान पाते वो फिर शांति धाम में चले जाते। और शांति धाम में तो कुछ कर्मेंद्रियों की एक्टिविटी तो होती नहीं है। तो सुख और दुख की भाषा आवे, बिल्कुल वहां जरा भी नहीं भाषण आती, न सुख की न दुख की। ये सब बातें तो तुम बच्चों ने जानी है। और जो कुछ भी भाई कहते हैं इस यज्ञ में विघ्न वगैरह बहुत पड़ते हैं, सो तो तुम देखते करते ही रहते हो। और यही विघ्न कल्प पहले भी पड़े थे, कल्प बाद भी यही विघ्न पड़ते रहेंगे। ये हो बहु रिपीटेशन का ड्रामा तो समझेगा ना। इसलिए अभी तो तुम बच्चे इन विघ्नों से भी निश्चिंत हो गए, पक्के हो गए ना। जानते हो कि जो भी विघ्न पड़ेंगे तुम बच्चे तो कहेंगे ये तो कल्प कल्प विघ्न पड़ते रहे। अब इन विघ्नों का क्या हिसाब किताब है, ये तो पढ़ते ही रहेंगे। क्योंकि स्थापना होना और विनाश होना ये कोई कम काम थोड़ी है, छोटा काम है क्या? एकदम बड़ा काम है। सो भी देखो ये विघ्न किसके ऊपर पड़ते हैं है, वो भी तुम बच्चों ने समझ लिया है। किसके ऊपर पड़ते हैं है? पता चला है? बच्चों के ऊपर विघ्न पड़ते हैं। अरे बच्चों में भी जो बच्चे पवित्रता का पुरुषार्थ करते हैं उनके ऊपर बहुत विघ्न पड़ते हैं। तो सारे विघ्न पवित्रता के ऊपर हैं। ये बात भी तुम बच्चों ने समझ ली। और बाप खुद समझाते हैं क्या? काम महाशत्रु है, गीता में भी लिखा हुआ है काम महाशत्रु। तो बाप ने तो बताया कि इस पवित्रता के ऊपर जो विघ्न पड़ते हैं उस सबसे जास्ती अत्याचार होंगे माताओं के ऊपर, अबलाओं के ऊपर। वो तो शास्त्रों में भी भाई दिखलाते हैं कि भाई द्रौपदी को चीरहरण किया, फिर द्रौपदी ने कृष्ण भगवान को पुकारा। अभी वो बात तो यहाँ की हो गई है। बाकी तुम बच्चे जानते हो कि सतयुग के 16 कला संपूर्ण कृष्ण की तो कोई बात ही नहीं है।
है। और कृष्ण की बात न होने के कारण और ब्रह्मचारी के ऊपर ये हंगामा होने के कारण सभी दाम दाम गालियां तुम बच्चों को खानी पड़ती। सबसे जास्ती गालियां शिव बाबा खाते हैं, उसके बाद ब्रह्मा बाबा खाते हैं, फिर तुम बच्चे भी है। क्यों खाते हैं? गालियां भी तो जिसने गीता सुनाई उनको दिया गया, उनको दी गाली दी ना कि भाई ये गोपियां भगाई, ये पटरानियां भगाई, ऐसे ऐसे शास्त्रों में है ना बच्चे। तो वो तो सिर्फ देखो मनुष्यों की और ऋषि मुनियों की बनाई हुई बातें हैं। तो तुम बच्चे तो अभी अनुभवी हो, और वो सब है शास्त्रों में पुरानी भक्ति की बातें। और वो भक्ति है तो भक्ति में शास्त्र पढ़ते आते हैं, गीता, भागवत, रामायण, महाभारत आदि पढ़ते आते हैं। तो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है बस वो ही पक्का हो गया है। अभी तुम बच्चों ने तो असलियत को समझ लिया है कि वो जो कुछ भी भक्ति मार्ग में होता आया है 2500 वर्ष से है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो तो सब झूठ बातें हैं। और ये झूठ होने के कारण ही ये पाप चढ़ते जाते हैं। जब पाप बढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं, तो तमो प्रधान, तो सतो प्रधान से तमो प्रधान होना जरूर है। अभी तुम्हारी बुद्धि में तो पक्का बैठ गया, तमो प्रधान से तुम बच्चे सतो प्रधान कैसे बनते हो। क्योंकि रावण राज्य के पीछे ही तो पीछे पीछे चलने वाले तमो प्रधान बनते हैं। तो फिर कुछ न कुछ है सीढ़ी सब ही उतरते जाते। अरे सब जगह ये दुनिया पुरानी तो थोड़ी थोड़ी होती ही है ना। सब बातें तुम बच्चों ने अच्छी तरह से धारण कर ली। जो भी सच्चाई है तुम जान गए। तो इन सच्ची बातों का स्मरण भी तो बुद्धि में होना चाहिए ना। भाई स्मरण क्यों होना चाहिए, क्यों दिल में रहना चाहिए? क्योंकि ये बातें हमको दूसरों को भी समझानी है ना। बाकी तो फिर जब नई दुनिया बनती है तो ये सब बातें भूल जाते हैं। छब्बीस जनवरी 1968 की प्रातः क्लास का 3रा पेज, शुक्रवार। अब देखो नॉलेज कोई भूली थोड़ी जाती है? लेकिन नई दुनिया में, सतयुग में, त्रेता में देवताएं तो सब भूल जाते हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि सार की बात, जो ज्ञान का सार है ना, वो उन्होंने धारण कर लिया। क्या? मैं आत्मा ज्योति बिंदु।
तो देखो, जो टीचर बनते हैं ये पढ़ करेंगे, ये टीचर बनते हैं ना, वो दुनियावी पढ़ाई पढ़ते हैं फिर टीचर बनते हैं। तुम ये बाप की दी हुई बेहद की नॉलेज पढ़ते हो तो कहेंगे कि जरूर टीचर की बुद्धि में नॉलेज होती है, तो नॉलेज के एग्जाम पास कर करके फिर टीचर बन जाते हैं। तुमने जान लिया ना कि टीचरों के भी तो इम्तिहान होते हैं ना, टीचरशिप की ट्रेनिंग होती है ना, तो उनका पढ़ाने का एग्जाम होता है। तो कहां से वो आएंगे टीचर जो वृद्धि को पाएंगे? अरे टीचर से जो टीचर सीखते हैं तो उनमें जो होशियार टीचर हो जाते हैं तो उनको गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए रख लेती है, सर्विस दे देती है। कि वो पास हो जाते हैं ना एग्जाम में, तो गवर्नमेंट भी एग्जाम लेती है, टेस्ट लेती है कि देखा भाई ये सिखलाने काबिल हैं या नहीं है। तो उनका भी इम्तिहान होता है कि भाई सिखलाने लायक हैं। तो दुनिया में कैसे चलती है ये विद्यालय नक्सल में तुम जानते हो? सारी दुनिया को तो कोई नहीं समझ सकते है ना, ये सब कारोबार कैसे चलती है, सो तो तुम बच्चों ने समझ लिया है। तुम भी देखो समझ गए तो अभी टीचर बन गए। तो बाबा तुमको भी तो टीचर बनाते हैं ना, है? अब तुम टीचर बनते हो तो देखो ये कितने बच्चे ले आते हैं, और ये जो आने वाले सब टीचर होंगे तभी तो दूसरों को भी सिखलाएंगे, नहीं तो ये बाबा तो एक टीचर है, अकेला जना बाढ़ फोड़ेगा क्या है? ये फिर क्या कर सकते हैं अकेले? तो टीचर्स तो बहुत चाहिए। तो जैसे वो दुनिया में टीचर होता है तो ये भी जैसे कि ये ईश्वरीय गवर्नमेंट हो गई, और ये गवर्नमेंट बड़ी भारी गवर्नमेंट बन जाएगी, है? तुम्हारी दुनिया में लाखों की तादाद में विद्यालय खुल जाएंगे। तो ये है फिर रूहानी टीचर, है? सब रूहानी टीचर है, टीचर्स है। इनमें जिस्मानी टीचर्स बनने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ही सभी रूहानी टीचर्स हो। तो तुम बच्चों को सभी को ये जो बेहद की रूहानी नॉलेज है ये बुद्धि में हर समय होनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि में अगर ये नॉलेज नहीं चलेगी तो तुम टीचर नहीं बन सकेंगे। टीचर नहीं बन सकेंगे तो धारणा भी नहीं कर सकेंगे, तो इनका फिर कोई मान भी इतना नहीं रहता, रह ही नहीं सकता पीछे। तो ये सब होता है ना बच्चे,
क्या कौन आकर के टीचर नहीं बनते थे? जैसे तुमने सुना कल कि उसने बैठ करके सुनाया, उनको सुना तो बहुत मोहित हुआ है। बोला ये जो तुम बात सुनाते हो वो तो बहुत एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेट है। और ये जो ज्ञान है ये तो मनुष्य से देवता बनने का, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का है। तो ये ज्ञान तो बिल्कुल अच्छा है। तो देखो टीचर का भी तो उसने मान रखा ना, ऐसे ऐसे बोला तो मान का तो ऐसे नमस्ते की और आगे चल करके फिर भी देखो क्या होता है? क्योंकि माया भी तो फिर उनके पिछाड़ी पड़ेगी ना। मायावरी पिछाड़ी उनकी पड़ेगी कि इनको हम ऐसे ज्ञान में से हटावें। तो वो बेचारे बहुत मुझे पड़ेंगे कि भाई व्हाट इज इट। अरे शास्त्र राइट है, ये जो बच्चियों ने हमको सुनाया वो राइट है। तो बच्चियां इस समय जो राइट समझती हैं तो उनको माथा झुकाते हैं, क्योंकि उनसे उनको तजुर्बा भी मिलता है, लाइट भी देखते हैं। सो तो बाप ने समझाया कि जितना जितना तुम अपने बाप को याद करेंगे तो तुम बच्चों में लाइट तो उतनी जास्ती बढ़ती जाएगी। अब जो तो ये बात है कि जिनमें लाइट नहीं है उनको लाइट का भी तो साक्षात्कार होगा, और इससे भी जास्ती साक्षात्कार होता रहेगा जितना तुम बच्चों को अभी होता है। क्यों? बाद में जास्ती साक्षात्कार क्यों होते रहेंगे? अरे उसमें जितनी जितनी तुम याद की यात्रा में रहेंगे, क्योंकि याद से ही तो आत्मा को प्योर बनना चाहिए ना। तो बाबा ने समझाया आत्मा प्योर कोई पढ़ाई से नहीं बनती है। कैसे बनती है? याद से बनती है। तो जितनी जिसकी याद है पक्की पक्की निश्चय बुद्धि पूर्वक याद है, तो उनको जरूर कुछ साक्षात्कार हो सकता है। और फिर भी बाबा ने समझाया कि भाई आगे चलो, उनमें कुछ सच्चाई या कच्चाई है। तो बाबा तो मदरगार बैठा है ना, वो भी आकर के और उनमें प्रवेश करेगा। तो बाबा जब समझाते समय प्रवेश करेगा तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बाबा बच्चों का मददगार तो बनता है ना। कब? तब मददगार बनता है जब बच्चे हिम्मत करते हैं कोई को समझाने की। कोई बड़े आदमी को भी समझावेंगे, होशियार को भी समझावेंगे, समझाने वाला बुद्धू है, तो हिम्मत तो की ना, तो बाबा प्रवेश करेंगे। ऐसा कोई भी पाप नहीं होगा लौकिक में
जो बच्चों का मददगार न बनता हो। पढ़ाते होंगे, ये करते होंगे, है, उनको ऊपर चढ़ाते होंगे। तो ये बाबा भी तो पढ़ाते रहते हैं ना। बाकी ये है कि पढ़ाई में कमती जास्ती तो होता रहता है, सो भी तो जरूर होना है। ये बात बुद्धि कहती है कि ये होना है। ये भी बात बाबा क्यों कहते रहते हैं कि भाई फलानी नहीं पड़ती है? अभी देखने में तो आता है कि जो नहीं पढ़ते हैं, नहीं याद करते हैं, तो उनका नाम तो नहीं लिया जाता है, क्योंकि उनका नाम लेंगे सबके बच्चों के सामने तो फिर उनकी हालत और भी नीचे गिर जाएगी, है? तो फिर नीचे गिरते गिरते ये जो हार्ट फेल किसको कहते हैं? तो 2, 5, 7 ने क्या क्या तुम कोई जानती थोड़े ही हो, है? तो दिल में दुख हो जाएगा, तो फिर कुछ कह भी नहीं सकते हैं, है? एक तो आग में बेचारी फंसी हुई, माया आग में ढकेल देती है ना। कौन सी आग? काम आग्नि, क्रोध आग्नि, है। तो और ही बेचारी थिरक जाएगी, है। अगर तुम बच्चों के सामने उनका नाम लेंगे तो और ही नीचे गिरेंगे, गिर गिर करके फिर चले ही जाएंगे, है ना। तो ये बात तो हर एक को अपनी बुद्धि में समझना चाहिए, है। बाबा तो एक एक का नहीं बतावेंगे, और कोई भी अपन को मियाँ मिट्ठू समझ करके नहीं बैठ सकते हैं कि मैं कोई किसी को सिखला सकती हूं। अरे सिखलाते नहीं है तो मियाँ मिट्ठू भी कैसे बनेंगे और कैसे उनको कहेंगे? कोई कहेंगे नहीं कि मुझ में तो ज्ञान है। अगर कहता है कि मुझ में ज्ञान है, मुझ में ज्ञान है तो मुआ मियाँ मिट्ठू हुआ ना, है? अगर ज्ञान है तो प्रैक्टिकल में समझा के दिखाओ, है? कि भाई बस इनमें ज्ञान है, और गम ज्ञान है तो क्या तुमने अपने अंदर दबाए के रख दिया है? 26 जनवरी 1968 की प्रातः क्लास का 4था पेज। अगर तुम कहती हो कि ज्ञान है और किसी को नहीं देती हो, तो ये तो ज्ञान धन रतन है। ये स्थूल रतन थोड़ा ही है कि किसी को देने से तुम्हारे पास खूट जाएंगे, है? ज्ञान रतनों की क्या खासियत है? जितना दूसरों को देंगे उतना तुम्हारा बढ़ता जाएगा। और तुम्हारे पास है और फिर भी किसको देती नहीं हो तो तुमको क्या कहेंगे? मनहूस ही तो कहेंगे, है? कौन मानेगा कि तुम्हारे पास कुछ है? उसमें तो भाई अच्छा धन है बहुत, ऐसे कहेंगे ना अगर बांटता होगा, है?
अगर नहीं बांटता है तो फिर उनको कहा जाता है ये तो मनहूस है। तो ये भी तो मालूम होता है ना बच्चों को कि कौन मनहूस है और कौन दानी है। मित्र संबंधी, कुटुंबी, परिवार के या दोस्त हों, उनको सबको मालूम रहता है कि भाई इनके पास ज्ञान धन है या नहीं है। कोई तो ऐसा धनवान होता है कि कुछ पाई भी कंठ नहीं छोड़ता है। बस मनहूस माने मन का छोटा है, किसी को कुछ दे नहीं सकता। हाँ। तो अगर धन है और किसी को देता नहीं और गले में ही लटका के रखता है अपनी थैली में, तो कोई बोलेगा ना ये तो बड़ा मनहूस है। अरे भाई ये तो किसी को पाई भी नहीं देगा। बच्चों को तो पता है, ऐसे भी तो होते हैं ना बच्चे है। तो उनके पास तो है और फिर नहीं देते हैं किसी को, और यहां होवे तो देवे ना है। कि देना है, दूसरों का कल्याण भी करना है, और बाप तो देता ही है कि भाई धन लो और धन दान करो। बहुत दान करेंगे तो तुम महादानी बनेंगे। शास्त्रों में भी तो महादानी गाए हुए हैं। भाई हरिश्चंद्र महादानी हुआ है, कर्ण महादानी हुआ। तो अभी देते रहेंगे तो तुम वहां भी जन्म जन्मांतर महादानी बनते रहेंगे। तो महादानी अथवा उनको कहो महारथी है, ये बात तो एक ही है। महाभारत में कर्ण को महारथी मानते थे या छोटा मोटा महारथी मानते थे। तो महावीर कहो, महारथी कहो, बात तो एक ही रहती है। तो ये भी समझा जाता है कि बरोबर सब कोई तो एक दूसरे जैसे नहीं बनेंगे। नहीं, स्टूडेंट्स कभी भी एक दो जैसे नहीं बनते हैं। अगर दो स्टूडेंट्स को भी खड़ा करो तो कुछ न कुछ फर्क जरूर रहेगा। और ये बेहद का ज्ञान भी तो स्टडी है ना बच्चे। तो बच्चे जानते भी हैं कि बेहद का बाबा आकर के हमको बेहद की स्टडी कराते हैं।